शपथ ग्रहण करने के बाद हम एक रोड बनाएंगे जो हमारा नया गांव पुनर्वास 400 घर बसाए हैं, उसका सड़क को बना हुआ सड़क को पूर्व मुखिया जी द्वारा तोड़ दिया गया। उसमें ढाठ बांध दिया गया, घेर दिया गया। मतलब भर रात जनता को पीटते रहा। हारने के बाद 10 गो गुंडा बुला करके एक डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है, वही सारा षड्यंत्र रचा और पूरा जनता को भर रात तंग किया, मारा, पीटा, मोबाइल छीन लिया। जो सड़क पूर्व में वही मुखिया जी बनाए थे, उसका भी सोलिंग 150 फीट उखाड़ लिया। तो इसलिए हमारा पहला काम है कि हम अपना जनता को इस चक्रव्यूह से आज़ाद करके उसको एक मुख्य सड़क हम बनवाएंगे। ये मेरा पहला काम है। वो सड़क है, नहीं कहीं नल जल है, नहीं स्कूल में व्यवस्था सही है, नहीं अस्पताल में व्यवस्था सही है। सारा चीज़ को मतलब घेर करके सिर्फ रखा जा रहा था। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब पटना में धरना होगा, इसके लिए गांधी मैदान को धन्यवाद देते हैं। पूरे क्षेत्रवासी को धन्यवाद देते हैं जिनके सहयोग से हमारे नेतृत्व में, हमारे जगत गुरु जी के संरक्षण में, विधायक जी के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में एक सफल महायज्ञ का आयोजन किया गया और ये महायज्ञ बहुत सफल। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम लोग बल्लापुर 2 पर नया गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ अंकित सिंह उर्फ नन्हे सरदार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर, बेगूसराय खबर की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला चुनाव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा चुनाव तो हमारा जनता मालिक लड़े। हम तो कहीं वोटों मांगने नहीं गए, हम तो जग में फंसे हुए थे और सब उम्मीदवार दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन हमको मौके नहीं लगा वोट मांगने का। अगर हम वोट मांगने जाते तो और इससे भी अच्छा वोटिंग होता। सर एक सवाल, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आपके रिलेटिव भी लड़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा क्या देखिए, वो विषय पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। जनता का अदालत है, लोकतंत्र है, कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जनता का मैंडेट जिधर हुआ उधर जनता वोट किया, हमको जनता मालिक जिताए, हम जनता मालिक की सेवा में लगे हुए हैं। सर एक और क्या कहते हैं, 13 को आपका शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहेंगे? शपथ ग्रहण करने के बाद हम एक रोड बनाएंगे जो हमारा नया गांव पुनर्वास 400 घर बसाए हैं, उसका सड़क को बना हुआ सड़क को पूर्व मुखिया जी द्वारा तोड़ दिया गया। उसमें ढाठ बांध दिया गया, घेर दिया गया। मतलब भर रात जनता को पीटते रहा। हारने के बाद 10 गो गुंडा बुला करके एक डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है, वही सारा षड्यंत्र रचा और पूरा जनता को भर रात तंग किया, मारा, पीटा, मोबाइल छीन लिया। जो सड़क पूर्व में वही मुखिया जी बनाए थे, उसका भी सोलिंग 150 फीट उखाड़ लिया। तो इसलिए हमारा पहला काम है कि हम अपना जनता को इस चक्रव्यूह से आज़ाद करके उसको एक मुख्य सड़क हम बनवाएंगे। ये मेरा पहला काम होगा। और सर अब तो 1.5 साल आपका तो नहीं रहा, अब 3.5 साल जो बचा है उसमें आप क्या क्या काम कीजिए? बहुत काम करना है, कुछ काम नहीं हुआ हमारे पंचायत में। आप भी आए होइएगा, देखिएगा, नहीं वो सड़क है, नहीं कहीं नल जल है, नहीं स्कूल में व्यवस्था सही है, नहीं अस्पताल में व्यवस्था सही है। सारा चीज़ को मतलब घेर करके सिर्फ रखा जा रहा था। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सर कुछ दिन पहले जाने होंगे हड़ताली चौक पे एक दिवसीय धरना पूरे बेगूसराय ज़िला के मुखिया संघ ने दिए थे, वो क्यों दिए थे, इसकी क्या जानकारी है? जानकारी यही है, जो सरकार से मुखिया लोग को बहुत मदद मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। और सरकार की तरफ से सब मुखिया जी को बोला गया था जो आपको सुरक्षा में हथियार का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ डीएम साहब के यहाँ से किसी को लाइसेंस नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी धरना प्रदर्शन किए थे सब लोग। कहीं मुखिया को धमकी दिया जा रहा है, कहीं मुखिया को मार दिया जा रहा है। अगर आपका मुखिया नहीं रहेगा सक्षम, सशक्त नहीं रहेगा, अपना सुरक्षा मुखिया नहीं करेगा, तो जनता की सुरक्षा कैसे मुखिया कर पाएगा? एक तो सुरक्षा का मकसद था और दूसरा मकसद था कुछ योजना को इधर उधर कर दिया। जैसे पंचम योजना था, पंचम योजना में मुखिया जी कोई भी काम अपने जनता के इच्छा अनुसार, ज़रूरत अनुसार कर सकते थे, तो उस योजना को भी सरकार के द्वारा हटा दिया गया। तो इसी सब के लिए एक दिवसीय धरना था।
कहा जाता है कि मुखिया जी कह रहे हैं कि 29 हमारा अधिकार सूची था, उसमें से अब एक भी धरातल पे नहीं है। नहीं है, बहुत सूची को हटा दिया है, कम मुखिया जी से पावर छीन लिया है, कभी वार्ड को दे देता है, अभी वार्ड का भी पावर ख़त्म कर दिया है, 7 निश्चय 2 भी अभी धरातल पर नहीं आया है। तो यही सब मुद्दा है, मुखिया जी को कमज़ोर करना चाह रहा है सरकार, तो इसीलिए धरना था। अगर सरकार नहीं ध्यान देगा तो अब पटना में धरना होगा, इसके लिए गांधी मैदान को भरा जाएगा। सारे मुखिया कह रहे हैं जो सरकार नहीं सुनती है तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग पहुंचेंगे, इस पे आप क्या कहते हैं? ज़रूर पहुंचेंगे, हम पटना में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर हम सब लोग मुखिया जी का अधिकार पूर्व में जैसे था, अगर वो अधिकार नहीं दिया सरकार, तो हम लोग एकदम विधानसभा का घेराव सब मुखिया करेंगे। सर, एक सबसे बड़ी आपके लिए सवाल, आपने यज्ञ किया, आपके द्वारा जो कि आपकी उपाध्यक्ष के रूप में आप काम किए और सफल आयोजन रहा, इस आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस आयोजन के लिए हम अपने पूरे ग्रामवासी को धन्यवाद देते हैं, पूरे क्षेत्रवासी को धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से हमारे नेतृत्व में, हमारे जगत गुरु जी के संरक्षण में, विधायक जी के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में एक सफल जग का, महाजग का आयोजन किया गया और ये महाजग बहुत सफल रहा। चलिए, इसके लिए तो पूरे विषय अभी बेगूसराय ज़िला में नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय है कि इतना बड़ा मंदिर और इतना बड़े बजरंगबली और इतना बड़ा आयोजन करना शायद कठिन होता। बहुत कठिन था, हमारे गांव में कभी जग नहीं हुआ था। 500 साल का इतिहास उल्टा के देख लीजिए, बूढ़ पुरान लोग भी कहते हैं कभी जग नहीं हुआ था। तब हम सोच बनाए जब कभी नहीं जग हुआ तो ऐसा जग करेंगे जो फिर अगल बगल क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ होगा। तो हमारे जितने कार्यकर्ता थे, जितने ग्रामीण थे, जितने सहयोगी थे, सभी लोग धर्म से, ईमानदारी से, निष्ठा से भिड़े रहे, जिसके कारण इतना बड़ा जग सफलतापूर्वक बढ़िया से हो गया।